बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जी महाराज की जय। एक रोज़ इरशाद हुआ कि जब नादिर शाह दिल्ली में था तो बादशाह हिंद की तरफ से उसकी दावत हुई। सैकड़ों तरह के लजीज खाने, पूरी, कचौरी, हलवा, गोशत, पुलाव, ज़र्दा, कोरमा, मुतंजन, अचार, चटनी, मुरब्बे, साग, भाजी, गरज, क्या कुछ न था। सभी कुछ मुहैया यानी उपलब्ध किया गया और बड़े तकल्लुफ़ का खाना बनाया। जब खाना तमाम लश्करियों, सरदारों और अमीरों के सामने रख दिया गया तो नादिर शाह ने उठकर एक निगाह सब चीज़ों को देखा और यह तकल्लुफ़ देखकर उसकी आंखें खुल गई। चंद भिश्तियों को बुलाकर तमाम खाने पर पानी डलवाकर खराब कर दिया और किसी को चखने तक न दिया। फिर बादशाह से कहने लगा कि क्या आप मेरे सिपाहियों को तबाह और मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं? अगर इन लोगों को ऐसी चीज़ों का मज़ा पड़ गया तो फिर इनकी हालत भी आपकी सी हो जाएगी। इसलिए मेरे सिपाहियों को चावल, आटा, खुश्क और दुम्बे दिलवा दो। वे उसी तरह या भून भान कर खा लेंगे। हासिले कलाम यानी कहने का अर्थ है कि जब एक मुल्क की फतह करने के लिए ऐसी नफस कुशी यानी इच्छा दमन और लजायज़ दुनिया यानी भौतिक मज़ों से परहेज़ की ज़रूरत पड़ती है तो इस दिल को फतह करने के लिए जिसमें तमाम दुनिया के संस्कार भरे पड़े हैं कैसी नफस कुशी और एहतियात करनी पड़ती होगी। मगर आजकल हालत दिगरगूं यानी अस्त व्यस्त है। जिन्होंने दिल पर काबू करने का बीड़ा उठाया है वही सबसे ज़्यादा नाच गाना, राग रंग, सैर सपाटा और जुबान के चटखारों में फंसे पड़े हैं। साधु ही नहीं बल्कि सवादु हैं। एक रोज़ इरशाद हुआ कि पंजाब की तरफ मिसल यानी कहावत मशहूर है कि वाशिष्ठ उजाड़े और कृष्ण बसावे। काला बाग में एक महात्मा कुटी बनाकर रहते थे और योग वाशिष्ठ का विचार किया करते थे। एक शब यानी रात्रि को एक ब्राह्मण मुसाफिर उनके पास आकर ठहरा। रात को महात्मा ने योग वाशिष्ठ की कथा उसको सुनाई और ऐसे अच्छे अर्थ समझाए कि ब्राह्मण को तत्काल वैराग्य हो गया और दुनिया से सख्त नफ़रत पैदा हो गई। बाल बच्चों को छोड़कर वहीं महात्मा के पास रहने लगा। उसकी औरत और रिश्तेदारों ने हर चंद यानी यथासंभव कोशिश की कि उसको घर ले जावें, मगर उसने साफ कानों पर हाथ धर लिए। औरत मायूस होकर घर चली आई। एक दफ़ा उस औरत के गांव में एक ब्राह्मण आए जो भागवत की कथा करते थे। तमाम औरतों के साथ ब्राह्मण की औरत भी कथा सुनने गई और जितने अरसा तक कथा में बैठी रही बराबर रोती रही। कथा वाला समझ गया कि यह कोई बड़ी भक्तिन है। जब श्रोता चले गए तब भी वह ब्राह्मणी नहीं गई। तब कथा वाले ने उससे पूछा, माई तू कौन है और क्यों रोती है? उसने तमामो कमाल यानी ज्यों का त्यों माजरा अपने पति का सुनाया। ब्राह्मण को यह हाल सुनकर बड़ी दया आई और कहा कि मैं तेरे खाविंद यानी पति को ले आऊं तो क्या देगी? उसने कहा, महाराज मेरे पास दुआ है और कुछ नहीं। दूसरे दिन ब्राह्मण ने कथा बंद कर दी और कालाबाग की तरफ रवाना हो गया और उन महात्मा के पास जा ठहरा।
रात को हस्बे मालूम यानी नित्यानुसार योग वाशिष्ठ की कथा हुई। दूसरे दिन कथा के वक्त ब्राह्मण ने अर्ज किया कि अगर आज्ञा हो तो आज मैं भागवत की कथा करूं। महात्मा ने खुशी से मंजूर कर लिया। ब्राह्मण ने दशम स्कंद के मजमून ऐसी भक्ति और प्रेम से बयान किया कि सुनने वाले अश अश करने लगे और श्री कृष्ण महाराज की लीलाओं का हाल सुनकर उस त्यागी ब्राह्मण पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह तो जोग वैराग्य सब कुछ भूल गया और बार बार उसी कथा को कहने की इच्छा जाहिर की। उस ब्राह्मण ने कहा कि अगर कथा सुननी है तो मेरे साथ चलो। त्यागी जी उसके साथ हो लिए और वह उनको उनके गांव में ले आया। 2-4 रोज कथा सुनने के बाद कहा कि देखो श्री कृष्ण महाराज ने कैसी कैसी लीला करी और गृहस्थाश्रम में रहे, तुम क्यों गृहस्थी छोड़ते हो। और समझा बुझाकर ब्राह्मणी फिर उसके पल्ले बांध दी। उस वक्त से ज़मन यानी ज़माने में यह बात मशहूर हुई कि वाशिष्ठ उजाड़े और कृष्ण बसाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।